जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या पढ़ेंगे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो ये देखिए, दो चर होते क्या है यानी वेरिएबल होते क्या है। सबसे पहले देखिए, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। ये तो आपकी फिक्स्ड वैल्यू हो गई, जिसको हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। और एक हो गई वेरिएबल, जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ या r हुआ। ये जो वैल्यू है वो कैसी है? वेरिएबल है यानी चेंजेबल है, हम इनको कोई भी लेट कर सकते हैं। तो इसी के द्वारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और ये आपका कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आज इसी चैप्टर को हम लेके चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको जो इक्वेशंस मिलेंगे वो किस तरह के मिलेंगे। जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें दो तीन रूल है हमारे, इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट बनाएंगे। जैसे पहला दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमारा दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशन से क्या क्या कंडीशन बनेगी। सबसे पहले, यदि a1 अपॉन a2 और नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि वन सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब उसके अनंत हल होंगे, अर्थात इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और थर्ड कंडीशन में क्या है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो कोई हल नहीं होगा, अर्थात नो एनी सॉल्यूशन। अब देखिए, ये तीन कंडीशन हो गई। अब बात करेंगे हम सेकंड रूल में कि अगर यहां पर a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 है, यानी कि c1 कॉन्स्टेंट्स में c1 वेरिएबल नहीं है, और a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, तब इसकी दो कंडीशंस होती हैं प्यारे बच्चों। वो क्या होती हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब x और y की जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, x बराबर 0 होगा और y बराबर भी 0 होगा। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो उसके जो सॉल्यूशन है वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब इसके बाद देखिए, थर्ड पॉइंट में हम x y की वैल्यू इन इक्वेशंस के हेल्प से निकालेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या रखना है कि b1 c2 माइनस v2 c1 अपॉन a1 v2 माइनस a2 b1। और अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, और नीचे जो इसमें वही इसमें रहेगा। तो इसका याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर हमारा b1 और v2 और c1 और c2 आएगा, और नीचे a1 b2 और a2 b1 आएगा। और इसी तरह से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो c1 a2 और c2 a1 आएगा, और नीचे सेम रहेगा। तो ये तो थे हमारे फॉर्मूले। अब देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें कह रहा है कि 3x प्लस 2y, क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, और 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 5y इक्वल टू 9। और कह रहा है यहां से
देन फाइंड क्या करना है आपको, x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे यहां से प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले इसके दो तरह से हल कर सकते हैं। एक तो हमारी साधारण विधि हो गई जिसको हम पढ़ते आए अभी तक, और एक डायरेक्ट ए वाली विधि। तो देखिए सबसे पहले साधारण विधि की ही बात कर लेते हैं हम। ऊपर यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 2y और यहाँ दिया हुआ है 5y। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू को इक्वल कर लेंगे, चाहे वो y की हो चाहे x की हो। तो सपोज करो हमने y की, तो क्या करेंगे, यहाँ पर y का कांस्टेंट 5 है तो 5 से यहाँ गुणा कर देंगे, और यहाँ 2 है तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। इस पर ध्यान दी, तेरे काम की चीज है। तो अब यहाँ से देखिएगा, अगर हम 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 15x और प्लस 10y बराबर 20, यानी 5 का गुणा कर देंगे और 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस 10y बराबर 18। और क्या करेंगे यहाँ, माइनस माइनस माइनस। प्यारे बच्चों y सेम है तो ये कट जाएगी और यहाँ बचेगा माइनस का x और यहाँ बचेगा 2, तो x बराबर माइनस का 2 मिल जाएगा। हमें x का मान मिल गया, कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 1 निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, 3x का -2 रखेंगे प्लस 2y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 6 प्लस का 2y इक्वल्स टू 4 है, और ये 2y इक्वल 4 प्लस का 6 तो 2y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो आपको x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। और दूसरा देखिए, अगर हम इसकी हेल्प से करेंगे, इसकी हेल्प से करेंगे तो देखो किस तरह से करेंगे। जैसे यहीं पर हम ले लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इस क्वेश्चन को 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या करना है हमें, देखिएगा इस इक्वेशन से इनकी कंपेयरिंग करनी है। तो यहाँ देखिए a1 बराबर 3 आ जाएगा, b1 बराबर 2 आ जाएगा और c1 बराबर -4 आ जाएगा, और a2 बराबर 8 हो जाएगा और b2 बराबर 5 हो जाएगा और c2 बराबर -9 हो जाएगा। ये कंपेयरिंग कर लिया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हमें। तो देखिए x बराबर क्या दे रहा है, b1 c2, क्या दे रहा है, b1 c2, तो 2 और -9 और फिर माइनस b2 c1, तो b2 का मान 5 और इनटू माइनस का 4, और नीचे देखिएगा कितना a1 b2, तो 3 इंटू 5 और माइनस a2, a2 का मतलब 8 इंटू b1 का मतलब 2। हल कर लीजिएगा तो x -18 और प्लस का 20 और अपॉन 15 और माइनस का 16, तो माइनस यानी 2 और अपॉन माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 2 आ गया। यहाँ से हम इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं और y का मान भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर देखिएगा y का मान c1, तो c1 का मतलब कितना दिया हुआ है, -4, a2 का मतलब कितना दिया हुआ है 8, और माइनस c2 का मतलब -9, c2 का मतलब -9, और a1 का मतलब 3, और नीचे वही 15 माइनस के 16, तो y इक्वल्स टू माइनस का 32 और प्लस का 27 अपॉन माइनस का 1, तो y इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन -1, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5। तो कहने का मतलब ये है, चाहे तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा या इस तरह से निकाल लीजिएगा, जैसे आपको सुविधा पड़े, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया है
क्या पूछा है देखिएगा कि 5/x+6 5/x+6y इक्वल्स टू 13 और दूसरा इक्वेशंस दे रहा है प्यारे बच्चों 3/x प्लस 3/x प्लस 4y इक्वल्स टू 7 4y इक्वल्स टू 7 और वैल्यू किसकी फाइंड करवा रहा है x और y की। क्या याद करवा रहा है x और y की। तो क्या करेंगे देखिएगा हम सबसे पहले हमें क्या करना है यहां से किसी एक कांस्टेंट को हमें इक्वल कर लेना है और इक्वल कर लेंगे जब हम किसी एक कांस्टेंट को इक्वल कर लेंगे तो वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें 5/x है यहाँ पर 3/x है तो हम x को ही बराबर कर ले रहे हैं तो इसमें तो हम 3 से गुणा कर ले रहे हैं इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में हम 5 से गुणा कर ले रहे हैं तो हमारा x का जो कांस्टेंट है वो कैसा हो जाएगा सेम हो जाएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ 5/x है यहाँ 3/x है तो इस वाले 3 से तो हम इसमें गुणा कर ले रहे हैं और इस वाले 5 से इसमें गुणा कर ले रहे हैं तो जब ये गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 15/x प्लस का 18y इक्वल टू 39 3 से गुणा कर लिया और इसमें भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/x प्लस का 20y इक्वल टू 35। अब हमें क्या करना है जब एक कांस्टेंट बराबर हो गया तो माइनस कर देना है तो देखिए ये कट गया यहाँ बचा माइनस के 2y 18y में से 20y चला गया और यहाँ बचा 39 में से 35 चला गया तो 4 बचा तो y का मान निकालेंगे तो 4/2 अर्थात माइनस का 2 आ जाएगा तो y का वैल्यू हमें मिल गया माइनस का 2 y का मिल गया। अब हमें क्या करना है जब y का वैल्यू मिल गया तो x का वैल्यू और फाइंड करना है। वैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ y का वैल्यू फाइंड करवा रहा था अगर हम x का करेंगे तो 5/x प्लस 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 13 तो 5/x माइनस का 12 इक्वल्स टू 13 तो 5/x इक्वल टू 13 प्लस का 12 अर्थात 25 हो जाएगा तो 5/x इक्वल्स टू 25 हो जाएगा और 5 जाइए हो जाएगा और 1/x इक्वल्स टू 5 या x इक्वल्स टू 1/5 तो हमें x का भी मान मिल गया और y का भी मान मिल गया। दिया हुआ है 2x प्लस y इक्वल्स टू 8 2x प्लस y इक्वल्स टू 8 इक्वल टू x प्लस 4 दूसरा इक्वेशंस ये दे रहा है हमें क्या करना है यहाँ से दूसरा इक्वेशन क्या है 3y इक्वल्स टू 4x प्लस 4 ये दे रहा है और क्या कह रहा है ये कह रहा है फाइंड x इक्वल्स टू क्या होगा आपको x का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे यहां से देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है 2x ऐसे ही लिख देना है 2x ऐसे ही लिख देंगे और प्लस y के स्थान पर अब देखिए y के स्थान पर हम क्या करेंगे यहाँ पे y के स्थान पर हम 4x प्लस 4 लगा देंगे किसके स्थान पर y के स्थान पर और क्वेश्चन में क्या दे रहा था यहाँ पे y दे रहा था तो देखिए क्या करेंगे यहां से 2x प्लस y के स्थान पर ये वाली वैल्यू हम लगाएंगे तो वैल्यू कितनी दे रही है यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4x प्लस 4/3 हो जाएगी और यहाँ पर लगा देंगे
तो 4x प्लस 4/3 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। और यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 24। और यहाँ से 6x और 4x हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 24 माइनस 4 तो 10x इक्वल्स टू 20। तो x का जो मान निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो इसमें किसकी वैल्यू पूछ रहा था x की वैल्यू पूछ रहा था। अब तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिएगा ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और ये कभी 10th के बोर्ड में भी पूछ लिए गए हैं। देखिए क्या है कि के किस मान के लिए ये दे रहा है एक कांस्टेंट के किस मान के लिए समीकरण के x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तथा 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 का अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है देखिएगा, अगर हम इन इक्वेशन से और इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग करें तो हमें यहां पर मिलेगा, देखिए a1 बराबर कितना मिलेगा, a1 बराबर मिलेगा हमें k और b1 बराबर मिलेगा -1 और c1 बराबर मिलेगा -2। इसी तरह से यहां पर देखिए a2 बराबर मिलेगा 6 और b2 बराबर मिलेगा -2 और c2 बराबर मिलेगा -3। ये हमने क्या किया कंपेयरिंग कर लिया इनसे। अब वो क्या कह रहा है कि एक अद्वितीय हल होगा। तो अब यहां देखेंगे कि अद्वितीय हल के लिए कौन सी कंडीशन है। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो यहां से क्या करना है हमें देखिएगा, a1 का वैल्यू k हो गया, a2 का वैल्यू 6 हो गया और ये नॉट इक्वल्स टू b1 का मतलब -1 हो गया और b2 का -2 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से माइनस से माइनस चला गया और 6 उधर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये k नॉट इक्वल टू 6/2 और k नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो k का ये मान पूछ रहा था, हमने k का मान निकाल दिया, कितना आ गया -3। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या क्या पूछ रहा है कि k किस मान के लिए x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 तथा 2x प्लस ky प्लस 14 इक्वल्स टू 0 के अनंत हल होंगी। तो सबसे पहले हमें a1 बराबर 1 मिलेगा और b1 बराबर 2 मिलेगा, c1 बराबर 7 मिलेगा और यहां से a2 बराबर 2 मिलेगा, b2 बराबर k मिलेगा और c2 बराबर 40 मिलेगा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की और कह रहा है, क्या कह रहा है कि अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसके बता रहा है। तो देखिए अनंत हल के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो प्यारे बच्चों a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 का 1, इसका 2, b1 का 2 और इसका k। तो यहां से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का मान निकालेंगे, वो हमें कितना मिलेगा 4 और यही वैल्यू पूछ रहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि k के किस मान के लिए k x माइनस 10y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तथा 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 का कोई हल नहीं होगा। तीनों कंडीशन आपकी आ गई, पहली अद्वितीय हल, दूसरी अनंत हल और तीसरी कोई हल नहीं। तो कोई हल के लिए देखिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां से हम पहली कंपेयरिंग करेंगे, a1 बराबर k मिला, b1 बराबर -10 मिला
और C1 बराबर माइनस का 3 मिला, और यहाँ से A2 बराबर 3 और B2 बराबर -5 और C2 बराबर -7 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू रख देनी है। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 वैल्यू लगा देनी है। तो देखिएगा A1 और A2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आई, K अपॉन 3 इक्वल B1 -10 अपॉन -5। क्या करना है, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 2 टाइम्स कट गया, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो K इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6। तो K बराबर 6 के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि समीकरण 4x + 7y = 10 तथा 10x + ky = 25 के अनंत हल होने के लिए आवश्यक शर्त है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि दिस इक्वेशन हैव ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जो शर्त होती है वो क्या होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो सबसे पहले ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 4x + 7y - 10 इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों ये 10 इक्वल में दिया हुआ है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा 10x + ky - 25 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इन समीकरण की इससे तुलना करनी है। तो देखिए A1 बराबर 4 हुआ, B1 बराबर 7 हुआ और C1 -10 हुआ और A2 इक्वल्स टू 10 और V2 इक्वल्स टू K और C2 इक्वल्स टू -25 हो गया। अब हमें क्या करना है, वो क्या कह रहा है कि अनंत हल होने के लिए आवश्यक शर्त है। तो कंडीशन क्या है अनंत हल की, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो यहां से देखिएगा A1 का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, A2 का 10 दिया हुआ है और V1 का 7 और V2 का K। क्या करना है, हमें यहाँ से K का मान निकालना है। तो ये 2 से कट जाएगा, ये 2 बार और ये 5 बार। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2K इक्वल्स टू 35 और K की वैल्यू निकल के आएगी 35/2। तो शर्त क्या है, अगर K इक्वल्स टू 35/2 है तो उसके अनंत हल होंगे। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि समीकरण के x - y = 2। हमें क्या करना है, यहाँ से के x - y - 2 = 0 लिख देना है। दूसरा समीकरण आपका क्या है, 6x - 2y - 3 = 0। इस 3 को भी इधर लेके आना है। अब यहां से कंपेयरिंग करेंगे तो A1 बराबर K हो गया, B1 बराबर -1 हो गया और C1 बराबर -2 हो गया। इसी तरह से A2 बराबर 6 हो गया, B2 बराबर -2 हो गया और C2 बराबर -3 हो गया। अब हमें क्या करना है, अद्वितीय हल होने की शर्त निकालनी है। क्या कह रहा है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, A1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है K और A2 का कितना दिया हुआ है 6 नॉट इक्वल्स टू B1, B1 का कितना दिया हुआ है -1 और V2 का कितना दिया हुआ है -2। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है कि K नॉट इक्वल्स टू 3 हो जाएगा।
क्योंकि माइनस से माइनस कट गया और 2 3 जा 6 के इक्वल टू 3 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इस चैप्टर का, और इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए क्या दे रहा है इसमें कि समीकरण x + 2y = 3। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन x + 2y - 3 = 0 लिख लेना है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 4y - 3 = 0। अब क्या करना है, हमें इन इक्वेशंस की जो ये समीकरण दिए हुए हैं इनसे कंपेयरिंग करनी है। तो देखिए a1 बराबर यहाँ 1 हो गया, b1 बराबर 2 हो गया और c1 बराबर -3 हो गया। और यहां से देखिएगा a2 बराबर 2 हो गया, b2 बराबर 4 और c2 बराबर -3। अब वो क्या कह रहा है, इसके कितने हल हैं। तो कितने हल हैं, अब हल के लिए कंडीशन क्या निकालनी है, हमें ये कंडीशन निकालनी है। क्या a1 a2 = b1 b2 = c1 c2। तो देखिए a1 का मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो अब देखिए वैल्यू लगाएंगे इसकी। तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, a2 की 2, b1 की 2 और v2 की 4 और c1 की -3 और c2 की -3। हमें क्या करना है, कंडीशन हमें क्या मिल रही है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन मिल रही है। यहां पर देखिएगा 1/2 और 1/2 और नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हो रहा है, ये हमें एक कंडीशन मिल रही है कि कोई हल नहीं। तो यहां क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों आज के लिए क्वेश्चन और क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें ताकि हम आपके लिए नए से नए वीडियो बना के ला सकें। जय हिंद।